Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve exercise 1.3, but before starting it you should know about this phrase, that is x approaches to 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x अप्रोच करता है 0 को, मीन के x बहुत करीब है 0 के लेकिन वो 0 नहीं है। ये एक नंबर लाइन है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 0, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे डेट इज़ अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो x अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, 0 को, और राइट हैंड साइड से 0 को, लेकिन वो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। इसका ये मतलब है। हम इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं किस तरह से है, x एरो हेड 0, और पढ़ते किस तरह से है, x अप्रोचेस टू 0। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है जी। तो कैसे हम पढ़ेंगे इसको, y अप्रोचेस टू 1। चलें अब हम लिमिट की तरफ चलते हैं, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चंस में ये फ्रेज यूज़ होगा, x अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 2, समथिंग लाइक दैट। तो आपको इसका पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम लिमिट किसकी लेते हैं, और आंसर उसका ये है कि हम फंक्शन की लिमिट लेते हैं। जो रिलेशंस हैं उनकी लिमिट नहीं ली जाती, जो फंक्शंस हैं उनकी हम लिमिट लेते हैं। हम लिमिट क्यों लेते हैं? हमने फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना है। फंक्शन के बिहेवियर को चेक करने के लिए हम लिमिट लेते हैं। और किस तरह से लेते हैं? हम लेफ़्ट हैंड साइड से लिमिट लेते हैं और राइट हैंड साइड से अप्लाई करते हैं, और देखते हैं कि इन दोनों का आंसर्स इक्वल है कि नहीं। अगर इन दोनों के आंसर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि उसका बिहेवियर जो हमें ऑलरेडी पता था वही है। और अगर इनमें कुछ चेंजिंग है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट इक्वल नहीं आती, तो इसका मतलब है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसका बिहेवियर कुछ और था, ठीक है। और लिमिट के क्वेश्चंस में ये फ्रेज यूज़ होता है, इसलिए इसका पता होना ज़रूरी है। अब हम अपने लिमिट्स के थ्योरम्स की तरफ चलते हैं, और वो क्या है। थ्योरम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि लिमिट को हम इस तरह से लिखते हैं। फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू a, लेट्स से वी हैव अ नंबर a, और f ऑफ x लिखेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर आता है। फॉर एग्जांपल ये l एक स्पेसिफिक नंबर है। जब हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया लिमिट पुट करने के बाद, लिमिट के क्वेश्चंस में हम ये जो फ्रेज है x अप्रोचेस टू a, तो हम x की जगह इस a को पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कोई स्पेसिफिक आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी नोटेशन है। अब हम इसके थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये कुछ 6-7 थ्योरम है लिमिट के, उनको आपने याद रखना है। जब आपका क्वेश्चन इस तरह से हो कि यूज़ थ्योरम टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, तो फिर आपने इन थ्योरम्स को यूज़ करना है। और अगर क्वेश्चन इस तरह का नहीं है, बस आपको इसी तरह से दे दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x स्क्वायर प्लस 3 समथिंग लाइक दैट, तो फिर आपने x की जगह वो वैल्यू पुट करनी होती है और सिंप्लीफाई करना है। तो पहला हमारे पास थ्योरम है लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन का थ्योरम ये है कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है mx प्लस b, तो लिमिट अप्रोच कर रही है a को, दैट इज x अप्रोचेस टू a। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? हम सिंपल m लिखेंगे, और इस x की जगह लिमिट वाले क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व किस तरह करते हैं, ये जो x अप्रोचेस दिया गया है किसी नंबर के, हम वो नंबर उस वेरिएबल में पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ma प्लस b। सेकेंड हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट के साथ चूँकि वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो जो कि 1 के इक्वल है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो कांस्टेंट आप सिंपल याद रखें, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है? कांस्टेंट इटसेल्फ होती है। ये MCQ भी आ सकता है पेपर में। सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन, अगर 2 फंक्शन या 3 फंक्शन या ज़्यादा फंक्शन प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो उनकी लिमिट का क्या होगा? उनकी लिमिट ये होगी कि हम दोनों के साथ या उन सब के साथ अगर मोर देन 2 फंक्शंस हैं तो सब के साथ हम लिमिट लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस और माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, ठीक है। ये भी याद रखना है। कांस्टेंट इनटू फंक्शन थ्योरम रूल है, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर k कोई कांस्टेंट है, k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 नहीं है, क्योंकि 0 होगा तो फिर सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो k आपके पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, अगर वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे और लिमिट हम फंक्शन की लेंगे। फिफ्थ हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन है कि 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमारे पास x स्क्वायर इंटू वाई है या कोई और फंक्शन है, तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उनकी लिमिट कैसे लेंगे? हम दोनों की लिमिट लेंगे।
लिमिट x अप्रोचेस टू a, एफ ऑफ एक्स पर भी अप्लाई करेंगे, इनटू लिमिट x अप्रोचेस a, g ऑफ x पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर क्वोशंट है, डेट इज फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके लिए भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू a, g ऑफ x। ठीक है, इस तरह से हम दोनों पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लास्ट है पावर फंक्शन। अगर फंक्शन की कोई पावर आ जाए तब हम लिमिट कैसे लेंगे। पावर वैसे की वैसी रहेगी, हमने लिमिट को फंक्शन के साथ सिंपली लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। और अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, एनी रूट आ जाए, तब क्या करेंगे, तब आप उसको पावर में कन्वर्ट कर लें और लिमिट जो है वो फंक्शन के साथ लिख लें। और अगर नहीं भी करते तो आप सिंपल इस तरह से लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, एफ ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही रहने दें। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट्स के थ्योरम थे जिनको आप याद कर लें, क्योंकि अब एक्सरसाइज में वो यूज़ होंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। पार्ट नंबर 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 2x प्लस 4। अब यहाँ पर हम लिमिट का थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 2x और 4, तो 1 बाय 1 लिमिट दोनों की अप्लाई कीजिए इस तरह से। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 4। ठीक है, इस तरह आप 1 बाय 1 लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे। लिमिट के रूल के मुताबिक अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करता है तो कांस्टेंट को हम पहले लिख लेते हैं। लिमिट हमने लेनी है फंक्शन की, x अप्रोचेस टू 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। और कांस्टेंट की लिमिट हमने पढ़ी है कि कांस्टेंट इटसेल्फ आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है 4 के साथ, तो 4 एज इट इज़ ही आ जाएगा। 2, अब x अप्रोचेस टू 3, इस x की जगह हमने 3 पुट करना है, ये आ जाएगा 3 प्लस 4, मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 टाइम 6 प्लस 4, द आंसर इज 10। ठीक है जी, ये पार्ट 1 इस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 2 है, सिमिलर केस है, 3 टर्म्स ब्रैकेट में है, तो आपने हर एक की लिमिट जो है वो लेनी है। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 1, 3x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस 1, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव साइन है, 3x स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लिमिट x अप्रोचेस 1, 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस 1 और 4। अगेन 3 पहले आ जाएगा और लिमिट हम अप्लाई करेंगे x स्क्वायर पर, 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और लिमिट हम अप्लाई करेंगे x पर। इसी तरीके से कांस्टेंट की लिमिट, कांस्टेंट इटसेल्फ 3 एज इट इज़, और लिमिट हम अप्लाई करेंगे, इधर हम लिमिट लिखना भूल गए हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1, इधर भी लिख लें लिमिट x अप्रोचेस 1। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू 1 आपने पुट करनी है लिमिट के क्वेश्चन में। लेकिन जब उसने कहा है कि थ्योरम अप्लाई करें तो फिर इस तरह से थ्योरम अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 वो 3 आएगा, माइनस 2 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 2 एंड प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। पार्ट 3 है, लिमिट x अप्रोचेस 3 और स्क्वायर रूट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो आप इस स्क्वायर रूट के अंदर इस लिमिट को लिखेंगे हर टर्म के साथ, या इस स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट कर लें जो कि वैल्यू है उसकी 1/2। तो मैं इसको कन्वर्ट करने लगा हूँ पावर में और हर एक के साथ भी लिख रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस 3, x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस 3, x प्लस लिमिट x अप्रोचेस 3, और क्या लिख देंगे 4, और होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2, इस तरह से। ठीक है, अब x की जगह हम 3 जो है वो पुट करेंगे,
यह आ जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस 3 और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट इट्सल्फ, और होल पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, 3 + 4 दैट इज 7, 9 + 7 16, 16 रेज टू पावर 1/2, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। पावर ऑफ पावर वो मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास आता है 4। पार्ट 4 है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर भी हम लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे दोनों की। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, और स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ हैं उन सब के साथ हम लिमिट लिखेंगे और उसकी पावर लिख देंगे। यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और होल पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब यहाँ पर भी लिमिट लेंगे, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर, जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने लिखा 2, माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहेगा, होल पावर 1/2, 2 एज इट इज़। 2 स्क्वायर हमारे पास 4, सो 4 - 4, यस ऑफ कोर्स इट इज़ 0, और 0 की कोई भी पावर है वो 0 ही है, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो उसे 0 कर देगा। पार्ट 5 है x अप्रोचेस 2 और स्क्वायर रूट x³ + 1 माइनस स्क्वायर रूट x² + 5। तो हम दोनों पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और मैं साथ ही इसको पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू x³ प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, और इसकी पावर हम लिखेंगे 1/2। सिमिलरली यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू x² प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और होल पावर 1/2। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 2 पुट करना है। ये आ जाएगा 2³, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट नहीं होती, वो एज इट इज़ आ जाएगा, और होल पावर हमारे पास है 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। ये है x², इसकी जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, होल पावर 1/2। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा 2³ 8 + 1 अगेन होल पावर 1/2। यहाँ पर भी 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 + 5, क्या आ जाएगा 9 होल पावर 1/2, और अगले स्टेप में हम 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और फिर वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 9 होल पावर 1/2, 3 स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 3 - 3। सो 3 - 3 का आंसर हमारे पास क्या है? 0। लास्ट पार्ट है पार्ट 6, लिमिट x अप्रोचेस -2, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, p/q फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, टर्म्स दिखाई दे रही हैं, वहाँ वहाँ आप लिमिट अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है, मैं इधर लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस -2 और लिख दूंगा 2x³, फिर प्लस लिमिट x अप्रोचेस -2 5x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही लिखूंगा 3x लिमिट x अप्रोचेस -2 और ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आप फिर लिमिट का रूल अप्लाई कर देंगे, और वो क्या थ्योरम है, ये 2 जो कि कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट को हम पहले लिखेंगे, और लिमिट x अप्रोचेस -2 हम लेंगे फंक्शन की जो कि है x³ + 5। मैं फिर बता दूं, उसने हमें कहा है कि आपने लिमिट के रूल जो है वो अप्लाई करने हैं,
इस वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। नीचे आ जाएगा 3, लिमिट x अप्रोचेस -2 x एज इट इज, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट इटसेल्फ आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने लगे हैं 2 -2 होल क्यूब प्लस 5 -2, x की जगह पे आपने क्या लिख देना है -2। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी जो x है उसकी जगह -2। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यह आ जाएगा 2 इंटू -8 -10 -6 -2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा -16 -10 और डिनोमिनेटर में -8, यह आ जाएगा -26 और -8। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 13 टाइम 26, 2 4 टाइम। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स मीन आपने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉमन और ये चीज़ें जो है ना वो अप्लाई करनी है इन थ्योरम्स, इन क्वेश्चंस पर। और क्यों अप्लाई करनी है, जैसे पार्ट नंबर 1 है, आप देखें कि x अप्रोच कर रहा है -1 को, मीन आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करना है। ज़रा पुट कीजिए एज इट इज़, देखिए क्या आंसर आता है। -1 होल क्यूब -1 -1 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -1 क्यूब आता है -1 के इक्वल, और माइनस इंटू माइनस दैट इज़ +1, और नीचे भी आपके पास 0 आता है, ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। तो ये 0/0 फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म हो तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आंसर नहीं आ रहा, हमें तो लिमिट का कोई स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए उसने कहा है कि आप अलजेब्रिक टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ करें, और इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और वो हम कैसे कर सकते हैं, उस सवाल का जवाब ये है कि हम या तो कॉमन लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, फिर कैंसिल करेंगे और उसके बाद जो है वो लिमिट पुट करेंगे। दूसरा प्रोसीजर आपके पास ये है कि कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है, किसी जगह पे आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, या आपके पास अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया गया है तो आप उसको रैशनलाइज कर लीजिए, ताकि उसकी 0/0 फॉर्म जो है वो ख़त्म हो सके। तो अब हम अपने पार्ट 1 की तरफ चलते हैं कि हम इसको किस तरह करेंगे। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे लिखें सोल्यूशन, और देखिए कि क्या न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉमन है, और कॉमन क्या है x। मैं x कॉमन ले लूँगा, बाकी क्या बचेगा न्यूमरेटर में से, ये बचेगा x² -1, नीचे आ जाएगा x + 1। अब हमारे पास एक फार्मूला है a² - b², और वो किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b। ये हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, उसके मुताबिक हमारे पास आएगा, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1², ये x एज इट इज़ रहेगा, यह आ जाएगा x + 1 इंटू x -1, और डिनोमिनेटर में x + 1 एज इट इज़। अब देखिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, x + 1 से, बाकी जो बचा है उसको लिख लीजिए x इंटू x -1। अब इस केस में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारा 0/0 फॉर्म का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। लिमिट पुट कीजिए, ये आएगा -1 इंटू -1 -1, हमारे पास पेरेंथेसिस में आता है -2, और जब मल्टीप्लाई करेगा -1 इंटू -2 तो आंसर आएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में है लिमिट x अप्रोचेस 0, 3x³ + 4x ओवर x² + x। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं, आप वैसे ही पुट कर लीजिए, अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, ये आता है 0 + 0, ऊपर आ जाएगा 0, नीचे भी आ जाएगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म है।
हमें इसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम कॉमन ले सकते हैं, कोई फार्मूला लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं और कॉमन न्यूमरेटर में क्या आ रहा है आपके पास x, तो बाकी क्या बचेगा 3x² + 4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कॉमन हमारे पास आता है x, तो बाकी बचता है x + 1। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे 0। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में 3 × 0² + 4, डिनोमिनेटर 0 + 1। 3 × 0 आंसर आ जाएगा 0 + 4, 0 + 1 1, 4/1 दैट इज इक्वल टू 4। पार्ट 3 है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ - 8/x² + x - 6। अब देखिए हमारे पास ऊपर कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा और नीचे भी कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन जब आप x की जगह 2 पुट करते हैं ये आ जाएगा 2³ 8 - 8 दैट इज 0, और नीचे भी आपके पास 2² 4 + 2 दैट इज 6, 6 - 6 0 आ जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म है, हमें इस फॉर्म को ख़त्म करना है। तो इसके लिए मैंने बताया कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो आ नहीं रहा, तो फिर अब हम क्या करें, फिर हम फार्मूले की तरफ देखेंगे, क्या कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई होता। तो यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है a³ - b³, और वो किसके इक्वल होता है मैं लिख देता हूँ, यूजिंग a³ - b³ फार्मूला, a - b देन a², इसका अपोजिट साइन वो है प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ab और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। ये तो हो गया न्यूमरेटर का काम। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, और जब हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम फैक्टराइजेशन की मदद से इसके फैक्टर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर फार्मूला हम पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आ जाएगा x³ -8 को लिख सकते हैं 2³, और डिनोमिनेटर में हम यूज़ कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, ये आ जाएगा x² + 3x - 2x - 6, मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -6, और प्लस माइनस करें तो ये मिड टर्म आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर भी इक्वल लगा लें। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, यह आ जाएगा x - 2 x², अपोजिट साइन दैट इज प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2x और सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 2²। अब पहले दो में कॉमन, जब भी हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो आमतौर पे हम पहले दो में कॉमन फिर बाद वाले दो में कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में कॉमन x + 3, थर्ड टर्म का जो भी साइन होता है वो साथ लिखा जाता है, और फिर नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आता है 2, यह आ जाएगा x, और माइनस इंटू माइनस वो आ जाएगा +3। इन शॉर्ट के ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनका आंसर सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब है आप ठीक कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू x - 2 x² + 2x + 4, और डिनोमिनेटर में आप कॉमन ले लीजिए x + 3, कॉमन लिया तो फिर क्या बचा यहाँ पे x - 2। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, x - 2 x - 2 से कैंसिल हो गया। जब x - 2 x - 2 से कैंसिल हो गया तो बाकी जो बचा है उसमें हम लिमिट पुट करने लगे हैं। अब ये आपकी 0/0 फॉर्म जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लिमिट पुट कर रहे हैं, ऊपर ये वैल्यू है, ये आ जाएगा 2² + 2 × 2 + 4, नीचे है x + 3, इस x की जगह आ जाएगा 2 + 3। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2² हमारे पास आता है 4, 4 + 4 + 4 दैट मेक्स 12, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 4 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और अगर इसमें भी हम x की जगह 1 पुट करते हैं, ये आता है 1, इस जगह हमारे पास हमें मिलेगा 1 और इधर हमें मिलेगा -3। इसके लिए ज़रा लिख लेते हैं 1 -3 और फिर +3, और फिर ये -1 पड़ा है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 0। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में हमें 0 मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी 0 मिल जाएगा जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, विच मीन्स कि ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है जिसको हमने ख़त्म करना है। तो वही प्रोसेस है कि कुछ फार्मूला अप्लाई होता है तो कर दें, किसी जगह पर कोई कॉमन आता है कॉमन ले लें। अब ऊपर 4 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में 4 टर्म्स में कॉमन नहीं आता, ठीक है, पहली 3 टर्म्स में आता है लेकिन हमने सारी टर्म में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा,
लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन है, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो हम ये कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन न्यूमिनेटर का क्या करें? न्यूमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है एक्स क्यूब और यहाँ पे है हमारे पास -1। हम 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब और फिर यही वाला फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो 2 टर्म्स बची हैं ये दो, इनमें से हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हम लिख रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है, हम इनको इकट्ठा लिख रहे हैं एक्स क्यूब और ये जो -1 है इसको माइनस और 1 का क्यूब। बाकी जो 2 टर्म्स बची हैं उनमें क्या कॉमन आ रहा है? वो है -3x कॉमन आता है। और फिर यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? x। और इधर फिर क्या आया? पहले तो माइनस लिख लें और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? 1। डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ रहा है? x। तो x स्क्वायर -1 हमारे पास रह जाएगा। सिमिलरली अब अगले स्टेप में भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे कि फार्मूला अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। यहाँ फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, ये आ जाएगा x -1, ओके, देन x स्क्वायर, अपोजिट साइन x और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1x, सिंपल x लिख लें और फिर 1 का स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा? 1 के। -3x और x -1 एज इट इज आ जाएगा। x स्क्वायर -1 इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, ये आ जाएगा x + 1 इंटू x -1। अब न्यूमिनेटर में आपको कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं? तो आंसर उसका क्या हुआ? 2 टर्म्स है, क्योंकि प्लस माइनस का साइन एक एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में टर्म्स को सेपरेट करता है। तो ये हमारे पास है नेगेटिव साइन, इससे पहले एक टर्म है, इसके बाद एक टर्म है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में x -1 कॉमन आ रहा है, पूरे का पूरा x -1 यहाँ पर कॉमन है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। x -1 कॉमन लिया, बाकी जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x + 1, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आता है? माइनस, इधर हमारे पास क्या आता है? -3x, ओके। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा x इंटू x + 1 x -1 और कैंसिल होता है x -1 से। बाकी जो चीज़ बची है उसमें हमने x की जगह 1 पुट करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई देता है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दें, यह आ जाएगा 1 स्क्वायर +1 +1 और फिर -3 इंटू 1, -3 इंटू 1। डिनोमिनेटर में भी x की जगह 1 पुट कर दें, यह आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है जी। ये आता है 1 स्क्वायर 1 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, -3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -3 और नीचे हमारे पास है 1 + 1 2 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। 0/0 फॉर्म हमारी खत्म हो चुकी है, ये आता है 0/2। 0/2 मीन आंसर क्या है? 0। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस -1 और अगर इधर भी हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म है। हमें इस 0/0 फॉर्म को ख़त्म करना है, तो अगेन हम एक जैसा ही प्रोसेस कर रहे हैं और वो क्या है? कॉमन ले सकते हैं, कैंसिलेशन करेंगे, फार्मूला लगता है, फिर कैंसिलेशन करेंगे, देन लिमिट पुट करेंगे। या अगर कोई स्क्वायर रूट वाला है जैसे कि ये पार्ट नंबर 7 है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे क्या कैंसिल होता है, देन हम लिमिट पुट करेंगे। तो इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या कॉमन आता है? लिमिट x अप्रोचेस -1, एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आता है, तो बाकी क्या बचेगा? x + 1। डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर -1 स्क्वायर मीन a स्क्वायर - b स्क्वायर किसके हैं? a + b इंटू a - b। सो x + 1 इंटू x -1, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसमें x की जगह -1 पुट कर दें, तो न्यूमिनेटर में है x स्क्वायर, वो आ जाएगा -1 होल स्क्वायर, ओके। और इस x की जगह अगेन -1 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1 होल स्क्वायर वो आता है +1 -1 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 भी इसी तरह से है। सोल्यूशन लिखिए, उसके बाद देखिए कॉमन क्या है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। लिमिट x अप्रोचेस 4
ये है 2x² माइनस 32, तो 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा हमारे पास x² माइनस 16, बिकॉज 216 टाइम 32। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन है x², तो बचेगा x माइनस 4। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये आ गया 2। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन पहले हम इसको बना लेते हैं। यह है x², और 16 को हम लिख सकते हैं 4²। ठीक है, इस तरह से डिनोमिनेटर एज इट इज x² इंटू x माइनस 4। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, और यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 टाइम पॉजिटिव 1 टाइम नेगेटिव, a² माइनस b² वाला फार्मूला, ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पड़ा है x माइनस 4, जो कि कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में पड़े x माइनस 4 से। तो बाकी जो चीज़ें पड़ी हैं उनमें आपने x की जगह 4 पुट करना है, तो 4 पुट कर दें। 2 इंटू इस x की जगह आ जाएगा 4 प्लस 4, डिनोमिनेटर में x² है, वो आ जाएगा 4²। ठीक है, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 16, और 4² अगेन 16, सो 16 ओवर 16 हमारे पास आंसर आता है 1। पार्ट नंबर 7 में हमने रेशनलाइज करना है, क्योंकि आप x की जगह 2 पुट कर दें, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 आ जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो अगेन ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है, जिस तरह ये पीछे वाली 0 ओवर 0 फॉर्म थी। तो हमने इनको सिंप्लीफाई किया है और फिर लिमिट अप्लाई की है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर x माइनस 2। हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, लेकिन साइन चेंज करके, जिसे हम बोलते हैं रेशनलाइज करना। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करें, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जहाँ पे न्यूमरेटर है, हमने न्यूमरेटर से रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, लेकिन साइन चेंज करके। आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब न्यूमरेटर में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या है, a² माइनस b², जो किसके इक्वल होता है 1 टाइम पॉजिटिव दैट इज a प्लस बी, और फिर a माइनस बी। और अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो हम क्लोज कर रहे हैं फार्मूले को। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही लिख दें, स्क्वेयर रूट x प्लस स्क्वेयर रूट 2। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें x माइनस 2 मिलने वाला है, जो कैंसिल हो जाएगा। आपको नज़र भी आ रहा है, ये है 2 और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर से भी वैल्यू ऑफ स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगी बेसिकली, वो आ जाएगा x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में स्क्वेयर रूट की वैल्यू है 1 ओवर 2, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा x, इधर भी 2, डिनोमिनेटर x माइनस 2, और द रेस्ट इज सेम दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2। अब हम कैंसिल कर सकते हैं ये जो x माइनस 2 है इस x माइनस 2 के साथ, जो बचा है उसमें हम x की जगह 2 पुट कर देंगे। न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं बचा, वो है 1, और डिनोमिनेटर में जहाँ पे स्क्वेयर रूट x है वहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2, और इधर ऑलरेडी स्क्वेयर रूट 2 है, तो 2 टाइम्स स्क्वेयर रूट 2 ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वेयर रूट दिस एंड दिस ओवर h। अब ये भी पार्ट नंबर 7 की तरह है, हम इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ऑफ कोर्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वेयर रूट x प्लस h माइनस स्क्वेयर रूट x ओवर h, क्योंकि जब आप h 0 पुट करते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा और ऊपर भी 0 आ जाएगा। x प्लस h 0 डैट इज स्क्वेयर रूट x, और स्क्वेयर रूट x माइनस स्क्वेयर रूट x वो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म है, इसलिए हमें इसको रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट x प्लस h प्लस स्क्वेयर रूट x, और इसी से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से लिमिट h अप्रोचेस टू 0
ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, तो फर्स्ट टर्म स्क्वेयर दैट इज एक्स प्लस एच होल स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट एक्स होल स्क्वेयर। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, यह आ जाएगा एच इंटू स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट एक्स। ठीक है, इस तरह से। अब वैल्यू ऑफ स्क्वेयर रूट जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा न्यूमिनेटर में x प्लस एच। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ स्क्वेयर रूट एंड दिस 2 कैंसिल ईच अदर, x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट एक्स, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। आपने नेक्स्ट स्टेप में इस एच को कैंसिल करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर में h, इसी तरीके से स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ हम कैंसिल करेंगे, ऊपर आपने कैंसिल नहीं करना। तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म खत्म हो गई है। न्यूमिनेटर में हमारे पास है 1 और डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ आपको एच दिखाई देता है वहाँ 0 पुट कर दें। यह आ जाएगा x प्लस 0 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने से हमें मिलता है स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स, और हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में क्या कहता है, ठीक है, सोल्यूशन लिख लीजिए, और आपने इधर भी सोल्यूशन लिखना था। ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास एक फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली थ्योरम है। हम जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम थ्योरम की तरफ चलेंगे। तो ये कहता है लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a। जब ये कंडीशन हो, x जो है वो अप्रोच कर रहा है a को, और a आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कोई पावर है n, ये सिमिलर पावर होनी चाहिए। और तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम पावर लिखते हैं और जो कांस्टेंट है उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और कैसे करेंगे देखिए। हमारे पास पावर्स वाली टर्म न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। हम इसको इस तरह करेंगे, लिखेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n। हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस a से, जो हमें चाहिए। देख रहे हैं आप, यहाँ पे है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n। पावर को छोड़ के बाकी का बचा x माइनस a, तो वो उसके डिनोमिनेटर में है, तो हमें ये चाहिए। मैंने इसको लिख दिया। अब इसी तरीके से हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो है x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। तो मैं इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस a से। अच्छा, ये है कि अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हम लिमिट जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m ओवर x माइनस a। इसके बाद हम ये फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। तो लिमिट जब इसकी ली जाएगी तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है n a रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर, इधर भी क्या आ जाएगा, m a रेज टू पावर m माइनस 1। n ओवर m एज इट इज़ रहेंगे, a को ऊपर ले आए। जब आप डिनोमिनेटर में मौजूद a को ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1। ये +1 इस -1 से कैंसिल। हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो है n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस m। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को कमेंट और लाइक करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।